10वें स्कंद के 29वें अध्याय पढ़ रहे, जिसका शीर्षक रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। तो कल हम पढ़ रहे थे किस प्रकार भगवान ने इस शरद पूर्णिमा की रात्रि की रासलीला रचाई। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के पूर्ण भगवान हैं, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। और तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों में पश्चिम क्षितिज को रंगित करते हुए पति के समान था, जो दीर्घकाल अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से सावरता है। ये सुंदर चंद्रमा को देख उसकी लालिमा ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वंश में से है और इसीलिए चंद्रमा भी बहुत ही सुंदर इस वातावरण को बनाया। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सुंदर के लाल तेज के चमकते पूर्ण चंद्रमा के मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल। तो ये लक्ष्मी जी का मुखमंडल स्वयं जो है सभी लक्ष्मियों की स्रोत श्रीमती राधा रानी का मुखमंडल होने इस सुंदर चंद्रमा को देखकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी का स्मरण किया और इस प्रकार से उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाली कुमुदों को तथा उनकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा और उनकी किरणें सब जगह कितनी सुंदर है। तो जो जंगल और सब जो वन है बहुत सुंदर दिखने लगे। इस तरह भगवान ने अपनी वंशी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छोड़। तो इस प्रकार से कल हमने
ही पढ़ा कि किस प्रकार से चंद्रमा बहुत सुंदर लग रहा था, मानो कि श्रीमती राधा रानी का सुंदर मुखमंडल। जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना, जो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है, तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिया गया। तो इस प्रकार से भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और उस बांसुरी को बजाने से उन्होंने सभी जो ब्रिज की गोपियां या युवतियां थी, उनको उनके अंदर प्रेम भावनाओं को उत्तेजित किया और उनका मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। तो भगवान अनेक अनेक प्रकार की बांसुरियां, 3 प्रकार की बांसुरी, वे वंशी, एक दूसरी है मुरली, अनेक अनेक आकार की रहती है और अनेक अनेक जो है माप की रहती है और समूह और अलग अलग धुन जो है भगवान बजाते इन अपनी बांसुरी से। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रासामृत सिंधु में बता पूरा वर्णन है। जब एक प्रकार की का धुन वे बजाते हैं तो शिव जी और ब्रह्मा जी का ध्यान जो है भंग हो जाता। दूसरी प्रकार की का धुन जो अपनी बांसुरी पे बजाते हैं तो यमुना जी जो है उल्टी बहने लग जाती। तीसरी प्रकार की जो धुन भगवान बजाते हैं उससे पत्थर पिघलने लग जाते। हम देखते हैं कि वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में गोवर्धन शिला है, जिसे भगवान ने श्री सनातन गोस्वामी को जो है भेंट किया, क्योंकि सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा करते और जब वे वयोवृद्ध हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, तो भी वे जो है वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा करते थे रोज। तो एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, कहा कि सनातन आपने बहुत प्रसन्न हो, आप हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं। और वे जिस शिला के ऊपर खड़े थे वो जो है उन्होंने बांसुरी बजाई और वो शिला जो है पिघल गई और उनके चरण चिन्ह उस शिला पे उनकी लगती और उनके चरण चिन्ह, और उन्होंने उस गोवर्धन शिला को सनातन गोस्वामी को भेंट कर दिया। कहा कि तुम इस शिला की 4 परिक्रमा अगर लगाओगे तो गोवर्धन परिक्रमा करने बराबर है। आज भी हम उस शिला का दर्शन कर सकते हैं श्री राधा दामोदर मंदिर में, और लोग अक्सर जो है
राधा दामोदर मंदिर का 4 परिक्रमा करते हैं। जो लोग नहीं कर सकते गोवर्धन परिक्रमा, तो 4 परिक्रमा राधा दामोदर मंदिर की करने से गोवर्धन परिक्रमा करने बराबर है। तो इस प्रकार से ध्वनि से, बांसुरी की ध्वनि से पत्थर पिघल जाता है, यमुना जी उठ के रहने लग जाती है, शिव जी ब्रह्मा जी का जो ध्यान है वो भंग हो जाता है, ऋतु बदल जाती है बांसुरी बजाने से। और एक प्रकार का धुन जो है सिर्फ गौओं के लिए है, और हर गाय के लिए वे अनेक अनेक धुन बजाते हैं, और सिर्फ वही गाय सुन सकती है और कोई नहीं सुन सकता। तो इस प्रकार से जब वे इस प्रकार से नंदिनी को बुलाना चाहते तो वे नंदिनी गाया जाता। वे कामिनी को बुलाना चाहते हैं तो वे आ जाती है। इस प्रकार से अनेक अनेक गाय जो इनके नाम से पुकारते हुए भगवान जी प्रत्येक कदम पर वहाँ पे स्थान है जहाँ पे वो पेड़ के ऊपर बैठे रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन। 9 लाख गौवे हैं श्री नंद बाबा के पास, तो इतने गौवे हैं, तो उनको कैसे वापस ले आए? तो वे चरती है। कुछ दिन पहले जन्माष्टमी प्रभु से बात हो रही थी, वे बोलते कि गौवे जो है चरती है, वे जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और वे जो घास है ना पूरी तरह से नहीं खाती, वो जमीन से थोड़ा ऊपर जो है छोड़ देती और आगे जाती, ताकि दूसरे जो पशु है उनके लिए भी छोड़ जाती है। बहुत सुंदर गाय की जो महिमाएं हैं हमने श्री जन्माष्टमी प्रभु से सुने, और शायद हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। बहुत सुंदर बातें हैं उन्होंने बताया। गाय और भगवान को अति प्रिय है गो माता। गाय को गो माता क्यों कहते हैं? गाय इतनी पवित्र क्यों है? गो की पूजा क्यों की जाती है? नमो ब्राह्मणे देवाय गो, भगवान का प्रणाम मंत्र है। तो इस प्रकार से गाय और ब्राह्मण जो है भगवान के अति प्रिय। तो गौओं के लिए उनके पास, ग्वाल बालों के लिए उनके पास एक अलग धुन है, वो बजाते रखवाज जाते। तो हम अक्सर ऐसे करते थे, ध्रुव जाता था हमारे कॉलोनी के मैदान में वॉकिंग के लिए, तो समय हो जाता था, उसको कैसे बुलाए, इतना दूर है। तो मैं बांसुरी का एक धुन रखा था कि जब मैं ऐसे बजाऊं तो तू आ जाना, तो तुरंत उसको सुनाई, लेकिन बांसुरी की धुन बहुत दूर तक जाती है और दूर तक सुनाई, हम अगर चिल्लाएंगे तो नहीं सुनाई देता। तो एक ट्यून बजाती थी मैं, वो भाग के आते। इस प्रकार से जो गाय हैं उनको बुलाते थे घर में, और एक धुन बजाने से चंद्रमा अपनी स्थान, तो इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने चंद्रमा तो वहीं स्थिर हो गया, हिला ही नहीं, और इससे आनंद जो भगवान है। और सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए धुन है गोपियों को बुलाने के लिए वे एक प्रकार का धुन बजाते, और ये सब धुन जो बजाते और कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ जिसको बुलाना है वही सुन सकता। तो उन्होंने जब बांसुरी बजाई, उन्होंने अपनी वेणु बजाई, तो वंशी बजाई, तो से सब जो है भागते हुए आ गए,
कैसे हुए बाकी को कुछ सुनाई नहीं दिया। तो इस प्रकार से 8 और 8 वाले एक ही है, वो श्रीमती राधा रानी भी सुन सकती है और कोई नहीं। जब भगवान को श्रीमती राधा रानी को बुलाना है, ये अचिंत्य लीला है। भगवान परम पुरुषोत्तम है, सभी वस्तुओं के उद्गम है, वे कुछ भी कर सकते, इसलिए परम पुरुषोत्तम भगवान एक ही है, इसलिए श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए ये जो गुण है, 64 गुण है भगवान में, जो किसी में भी नहीं है। नारायण में 60 है, 60 है। ये सब रूप गोस्वामी ने श्रीमती रासामृत सिंधु में वर्णन किया है। 4 विशेष गुण है, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, और चौथा कौन सा है? रूप माधुरी। रूप माधुरी। 4 चीज जो किसी में भी नहीं। भगवान की लीला माधुरी, भगवान की बाल लीलाओं का, ये बाल लीला करते हैं, अति उत्तम है। शिव जी ब्रह्मा जी भी आते हैं, जानना चाहते, देखना चाहते। हम देखते हैं ब्रह्मा जी मोहित हो गए, भ्रमित हो गए। शिव जी रासलीला के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो उनको गोपी का रूप धारण करना पड़ा, इसीलिए वे गोपीश्वर महादेव, वहाँ पे वंशीवट के पास मंदिर है। और वृंदावन की यात्रा सफल नहीं होती है जब तक हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करते, इसलिए सब लोग जो है गोपेश्वर महादेव का दर्शन। तो इस प्रकार से भगवान का सौंदर्य, भगवान का बांसुरी बजाना और भगवान का इस प्रेम किसी में नहीं। तो इस प्रकार से भगवान पूर्ण गुणों से युक्त है। उन्होंने बांसुरी बजाई और सब गोपियों ने सुन लिया। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई। वे वहीं चले गए जहाँ उनका प्रियतम पाठ जो रहा था, तो वहाँ चले गए जहाँ पे भगवान उनकी राह देख रहे थे। वे एक दूसरे की अनदेखी करके इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिल डुल रही थी, तो उनके कानों की बालियां हिल डुल रही थी और वे भाग रहे थे। तो वे श्री प्रभुपाद जी या यहाँ पे हमारे आचार्यों ने बताया है कि ऐसा लगता है कि प्रत्येक गोपी छिपकर गई, जिससे उनकी प्रतिद्वंद्वी जान न पाए कि कृष्ण प्रेमालाप के प्रति उन्मुख है। तो वे सोच रही है, वो छुपकर जा रही है कि किसी और को न पता लगे, कृष्ण ने सिर्फ मुझे बुलाया, वे ऐसी सोच रहे। और वे छुप के ऐसे, किसी को पता नहीं, नहीं चलो चलो भगवान बुला रहे, नहीं ऐसे नहीं। वे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस स्थिति का वर्णन इस तरह बताया है। कृष्ण ने अपने वंशी बजाकर वृंदावन में
भीषण चौर कर्म के लिए उत्तेजित कर दिया। अभी भगवान सबसे बड़े चोर, उनकी वंशी का गीत गोपियों के कानों से होकर सीधे हृदय में जाकर बन देश के उनके हृदय में। जब ये बांसुरी का गीत गोपियों के कानों से होकर सीधे हृदय में जाकर बंध गई। इसीलिए श्रवण बहुत है। कान, अगर हम शास्त्रों को या भगवान को देखना है तो हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, अपने कानों से देख सकते। क्योंकि जब हम कानों से देखेंगे तो वो सीधे हृदय के अंदर जाके घिस जाए। शरीर के सभी इंद्रियों में से कान जो है सबसे बड़ा, वो कभी सोता नहीं है। आंखें बंद हो सकती है, शरीर निद्रावस्था में हो सकता है, लेकिन कान जो हमेशा जागृत। खट आवाज आया कि नींद चले गए। इसके लिए चोर होते हुए ध्यान रखते कि कोई आहट ना हो जाए। ये व्यक्ति, सोते हुए व्यक्ति को जगाना, उनको स्पर्श करो, उनको हिलाओ, कुछ भी करो, वो नहीं जागेगा। इसके लिए तो अलार्म है। अलार्म क्यों है? क्या करता है अलार्म? अलार्म क्या करता है? उसको क्या करता है? जगाता है। कैसे जगाता है? आवाज से माता जी। आवाज से। तो इसका फिर भी साइंस है। क्यों अलार्म? क्योंकि कान सोता नहीं है, बाकी की सब इंद्रियां जो है ईश्वर होती है, समय सोने के समय अलार्म काम कर लेता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान को देखना चाहते हैं तो भगवान शृण्वन्तं स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु हि अभद्राणि विदुनोति सुवित्सताम्। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम अपने कानों से हम पीते हैं, इस रस को अपने हृदय में जाता है और अपने हृदय को पवित्र कर देता है। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। हम अपने आप को पवित्र कितनी भी कोशिश करें नहीं कर सकते हैं। गंगा जल से स्नान करके हम अपने आप को पवित्र करते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो ये जल है, उसका जो हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय, ये गीता महात्म्य में बताया इस भागवतम शृण्वन्तं कथा कृष्ण पुण्य श्रवण, भगवान के विषय में। इसीलिए तो ये लीलाओं का वर्णन हो रहा है। लीलाएं, भगवान की लीला जो सुनते हैं, शुद्ध प्रामाणिक रूप से, जिस प्रकार से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, उनके मुख से ये रासलीला का वर्णन किया जा रहा है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सबसे उत्तम श्रेणी के भक्त, उत्तम श्रेणी के जो वक्ता है श्री सुखदेव गोस्वामी, और उत्तम श्रेणी के जो श्रोता है वो परीक्षित महाराज। तो अगर श्रोता और वक्ता के बीच में कनेक्शन हो जाए तो फिर वो लाभ हो जाए। श्रोता को सिर्फ
ध्यान पूर्वक सुनना। वही बात जो सुखदेव गोस्वामी ने पाई, वही बात परीक्षित महाराज ने पाई। हमने देखा है परीक्षित महाराज कैसे बैठ के सुन रहे हैं, हाथ जोड़ 7 दिन 7 रात कुछ भी खाए पिए बिना सुन रहे हैं भागवत की कथा। थोड़ा समय हो जाता है तो सब लोग नीचे नीचे, यार भूख लग रही है, यार वो करना है, कब ये बात इतना जो है घिसा घिस रहा है, इतना सुनना है, कब खत्म होगा ये कथा, कब खत्म। और जिसका जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो ये चाह और भगवान के विषय श्रीमद् भागवतम का रस पान हम करें और बैठे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो उनकी वंशी का गीत गोपियों के कानों से होकर सीधे हृदय में जाकर बंध गया। इस अद्भुत संगीत ने उनका सब कुछ, उनकी गंभीरता, लज्जा, भय, विवेक तथा मन तक को भी चुरा लिया। तो इसीलिए वे चोर, भगवान ने चुरा लिया सब कुछ, गंभीरता, लज्जा, भय। हम 5000 साल पहले की बात है, स्त्रियां घर से बाहर मध्य रात्रि को तो क्या दिन में भी नहीं निकल सकती थी अकेले। और यहाँ गोपियां मध्य रात्रि में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और सब गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, गंभीरता, लज्जा, भय, विवेक तथा मन तक को भी चुरा लिया। और एक ही क्षण में इस संगीत ने ये सब कुछ कृष्ण के पास पहुंचा दिया और इस प्रकार से वे भगवान की ओर खींची चली आ गए। प्रत्येक गोपी कृष्ण से अपनी निजी निधि लौटाने की याचना करने लगी। अभी आपने हमारे दिल को चुरा लिया है, आपने वो जो चुरा लिया हमको वापस दे दो। अभी क्या करें, चोर लेके भाग गया, वापस चाहिए। लौटाने के याचना करने गई कि हमें दे दो। हर सुंदर युवती यही सोच रही थी कि मुझे उस महान चोर को पकड़ना है, ऐसे सोच तो क्या सोच रही। प्रसिद्धम नवनीत चोर गोपांगनानां च गोकुल चोरम। तो इस प्रकार से मंगल ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं कि ये चोर बहुत बड़ा चोर है। अगर उसने अपने हृदय को चुरा लिया तो हम कंगाल बन जाएंगे, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और इस तरह वे एक दूसरों के अनजाने में आगे बढ़ती गई। तो उनका ये उद्देश्य था। कुछ गोपियां दूध दूह रही थी जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, तो वे सब अपने अपने घरेलू कामों में लगी रहे।
कर रही थी। तो इस प्रकार से वो दूध दूह रही थी। उन्होंने जब कृष्ण की बांसुरी सुनी, उन्होंने धूना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चले गए। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते हुए छोड़ दिया और कई ने चूल्हे में रोटियों को सीखते हुए छोड़ दिया। तो यहाँ पे किशोर कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम पूर्वक अनुरक्त इन गोपियों की उत्सुकता को दिखलाई थी। कितनी उत्सुक थी और भगवान ये देखना चाहते हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितने उत्सुक हैं उनको पाने के लिए। देखिए गोपियों, इसीलिए शास्त्र जो है, इसका अर्थ नहीं है कि हम उनका नकल उतारें, लेकिन ये शिक्षण है। क्यों गोपियां इतनी प्रिय है भगवान? श्री जीव गोस्वामी बताते हैं, भगवान का रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सभी आत्मा रामों के लिए भी दुर्लभ है। उनका ये गोपी जन ही विशिष्ट से अनुभव करने वाली सिद्ध होती है। सिर्फ गोपियों ने ही सिद्ध है। भगवान का रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तन्मात्रा है, सिर्फ गोपी। श्री कृष्ण के रस, लीला, प्रेम, रूप और वेणु का तथा अधरामृत का ऐसा अनुभव सर्वथा ही अन्यथा असंभव था। किसके लिए? सिर्फ गोपियों को। तो व्रज सुंदरियों के मनोरथ को पूर्ण करना ही श्री भगवान का मुख्य प्रयोजन है। तो ये गोपियां जो चाहती थी, भगवान तो हमने पढ़ चुके, भगवान आत्मा राम है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उन गोपियों का प्रेम देखकर और भगवान का ये स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से हम उनको पूछते हैं उस प्रकार से भगवान अपने आप को दे देते हैं। भगवान अपने भक्तों के हाथ दिख जाते हैं और अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए बहुत, हमसे भी ज्यादा जितना हम प्रेम उनको देना चाहते उनसे भी अधिक प्रेम देने के लिए आतुर है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई और सभी जो गोपियों को, क्योंकि उनका ये उद्देश्य था, गोपियों ने सब कुछ छोड़कर उनको पकड़ना चाहा और भगवान ने उनको बुला लिया। तो भगवान का मुख्य प्रयोजन है, ये बतलाने के लिए यही मुख्य प्रयोजन है कि भगवान जो है उनके प्रेम विशेष का विस्तार सुसिद्ध किया गया है तथा उनके योग्य इन गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने रासलीला का वर्णन 5 अध्याय में किया है। तो ये 5 अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है, जो सुखदेव गोस्वामी के लिए 5 प्राण के समान है। पहले गोपियां एवं श्री कृष्ण के नवराग का वर्णन इन श्लोकों पर किया जा रहा है। तो भगवान
श्री सुखदेव गोस्वामी। तो इसमें कोई काम वासना नहीं है। अगर काम वासना होता तो सुखदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष, जिसने भगवान ने उनको वरदान दिया कि माया तुझे छू नहीं सकेगी कभी, क्योंकि वे अपने माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। वे बाहर नहीं आना चाहते थे क्योंकि वे डर रहे थे कि बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। तो कितनी पीड़ा हो रही थी उनकी माता। व्यासदेव वर्णन किया गया है कि हम पढ़ चुके कि बादरायणी उवाच। तो बादरायणी कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी। और क्यों बादरायणी? क्योंकि व्यासदेव ने बादरिक आश्रम, अभी भी अगर हम जाएंगे बद्रीनाथ में, वहाँ पे व्यासदेव की गुफा है जहाँ पे उन्होंने तप किया ताकि ये भगवान के प्रेम का ये रस। तो इसीलिए उनको ऐसे पुत्र उन्होंने प्राप्त किया जो सबसे ऊंचे स्तर के भक्त है और वे माया के से परे है। उन्होंने भगवान, फिर उनकी माता बहुत कष्ट हो रहा था तो भगवान आए और भगवान ने उनको कहा कि भाई अब तुम मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें माया नहीं छू पाए। और जैसे ही निकले वे भागने लगे नग्न अवस्था में। देख रहे हैं भागवतम की कवर पे देख बैठे और वे इस प्रकार से पवित्र, सबसे ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान जो है प्रदान कर रहे हैं हमको, उसमें रंच मात्र भी काम वासना नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से, अगर हम इस रास लीला की जो लीला है भगवान, इसीलिए क्योंकि सब जूसी चीज को चाहते हैं लोग। स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम, और ये फिल्म सब क्यों बनाते हैं, फिल्मी सॉन्ग और फिल्म में ये प्रेम का जो ये है व्यापार बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आकर्षित होते चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारी ये चाह है तो ये रास लीला को, क्योंकि उससे इस भौतिक प्रेम व्यापार को सुनने से क्या हो जाता है, हमारा हृदय दूषित हो जाता है। और जब हम भगवान की प्रेम व्यवहार को सुनते हैं तो हमारा हृदय जो है पवित्र हो जाते हैं और आप अपने आप भगवान के प्रति प्रेम, क्योंकि सबसे प्रेमी, उत्तम प्रेमी तो भगवान ही है उसके। और प्रेम सिर्फ भगवान के प्रति शब्द है, प्रेम सिर्फ भगवान के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो बाकी सब काम वासना काम है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने चाहा और सब गोपियाँ सब कुछ कर रही थी, छोड़ दिया। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या अपने पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सबों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। Mataji, I can't attend class today because I am having relatives. I am having to serve this. I have to do this. I have to do this. हफ्ते में एक बार भी अगर क्लास रखे तो लोग इतने बहाने बनाते हैं।
गोपियों का उदाहरण हमने कह रहे कि हर रोज एक बार तो भगवान की ओर आना जरूरी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जनक महाराज को देखो, ध्रुव महाराज को देखो, परीक्षित महाराज को देखो, ये सब उदाहरण। गोपियां तो इन सबको पीछे छोड़ देती है। वे सेवा में लगी थी, किंतु सबों ने अपना अपने कार्य छोड़ दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ नहा धोकर शरीर में अंगराग या अपनी आंखों में काजल लगा रहे थे, किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ती गई। हम जूम मीटिंग के लिए बोलते हैं बंद करो, ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑफ रखो। एक्चुअली वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, कलयुग है। लोग जैसे आदत है ना, पकाते पकाते फिल्मी गीत सुनो, पकाते पकाते टीवी के ऊपर कान एक रखो, दूसरा कान दरवाजे पे, दूसरा कान घर में क्या चल रहा है, तीसरा कान भगवत कथा में। ऐसे बहुत सारे कान हो जाते हैं। गोपियों को देखो, भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, लेकिन हम कैसे शुद्ध। कुछ लोग तो वीडियो ऑन करके घूमने भी चले जाते हैं, किसी को सेवा दी जाती है तो हाँ वो तो वीडियो चल रिकॉर्डिंग, हम तो नहीं थे घर में, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उनका नामो निशान नहीं, दिखते नहीं है कहाँ है। नाम के लिए हमारा नाम दिखना चाहिए। चलो फिर कहते हैं चलो क्या करें, सभी के लिए हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम बोलते हैं चलो नो प्रॉब्लम, छोड़ो, कुछ तो एक शब्द तो जाएगा कान में। पर अगर हम और फिर कहते हैं, फिर सोचते हैं कि ये प्रोसेस नहीं चलता है यार, ये भक्ति का मार्ग नहीं चल रहा है, कुछ और देखो। जब हम अगर किसी विधि को पालन कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से, अगर डॉक्टर बोलता है कि हमें 3 बार दवाई लेनी है दिन में, तो हम एक ही बार ले रहे हैं, 2 बार भूल जा रहे हैं और फिर बोलते हैं डॉक्टर बेकार है यार, क्या दवाई दे, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। जब तुम ले ही नहीं रहे हो डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर ने जो जैसे बताया, तो कैसे ही ठीक हो जाओगे। और वैसे भी हम कलयुग में हैं, ये भवरोग तो बहुत ही गहरा बीमारी है, और कलयुग में जो माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है वो हमें वैसे भी नहीं करने देती है जो हम करना चाहते हैं। जब हम आध्यात्म में आ जाते हैं तो बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं, परिवार वाले, ये वाले, वो वाले, सब लोग खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज को देखो, हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा असुर, वो कितना मारना चाहा, कितना मारना चाहा, क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। पर क्या सफल हुआ? देखिए कितना छोटा सा बालक, कितना कष्ट उठाना पड़ा उनको भगवान। तो भगवान की भक्ति का मार्ग जो है वो जो है कांटों से भरा हुआ रहता है, वो सरल नहीं है। लेकिन माया जो है ऐसा जादू डालती है कि जब हम फिल्म देखना जा रहे हैं, मिडनाइट शो, हम कहीं यात्रा में घूमने जा रहे हैं, कुल्लू मनाली या कश्मीर, मिडिल ऑफ नाइट को ट्रेन पकड़ने के लिए थे, सब कुछ काम निपट के जल्दी जल्दी सब लॉकअप करके तैयार है लॉकआउट हो जाने के लिए। पर जब हम भगवान की भक्ति में, भगवान के विषय में सुनना है,
तो हमें वो मौका नहीं थे। तो इतनी सारी चीज़ें, तो ये जो यहाँ पे गोपियाँ फेस कर रही हैं वो हमारी भी स्थिति है। वो फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया अच्छा, उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण उनके हृदयों में पहले ही चुरा चुके थे। हृदय तो भगवान ने चुरा लिए, तो क्या हार्ट है किसी, इसका मतलब नहीं है हार्ड हार्टेड है, लेकिन भगवान ने उनका हृदय तो चुरा लिया था। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। मैं तो जा रही हूँ। कुछ तरुणी गोपियां विवाहित थी, जिनके पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिनके पतियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अविवाहिताओं को अपने पिता, भाई तथा अन्य संबंधियों से निपटाना पड़ा। संबंधियों में से कोई भी सामान्य रूप से इन तरुणियों के मृत शरीरों को भी रात्रि में जंगल में जाने देता, जंगल न जाने देता, किंतु कृष्ण ने पहले से ही अपना अंतरंगा शक्ति लगा रखी थी। तो ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति काम कर रही है, और ये सब भौतिक शक्ति से परे। तो इमेजिन, मृत शरीर को भी नहीं भेजते रात्रि में जंगल में, मध्य रात्रि में अकेले, उनके परिवार वाले, पर गोपियों ने कुछ परवाह नहीं की। उन सबको बातों को नहीं सुनकर इनकार कर दिया और वे भगवान की ओर जाने लगे। उन्होंने जिनसे समस्त प्रेम व्यापार का अध्याय बिना किसी अवरोध के तो इस प्रकार से कोई भी उनको रोक नहीं सके। क्रोध किया, उन्होंने उनको धमकी दी, पर वे किसी का कुछ नहीं मानी। वे भगवान कृष्ण की ओर भागती हुई चली गई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम